जैसा कि हमने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पूरा ब्यौरा देंगे कि कैसे यह इस्तीफा हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की अभी तक की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, यह कहते हुए इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम जो रहा वो दुखदाई है। मैंने अपना त्यागपत्र दिया, प्रधानमंत्री को भेज दिया है। यह मेरे लिए किसी भी तरह से प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, यह कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का जिक्र करते हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं, यह भी कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए। कहा किसी भी तरह से मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, युवाओं का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है। युवाओं को सामने रखकर, छात्रों को सामने रखकर जिस तरह से इस्तीफे की मांग की गई और राजनीति की गई वो गलत है, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस्तीफा दे दिया है, मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। ये पूरा ब्यौरा भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या पोस्ट किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा है इन्होंने। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया। पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का फैसला भी लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। लंबा चौड़ा पोस्ट है, आगे सुनिए। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। आगे लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान की जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का भी बयान आया है। सीजेपी ने कहा हमने कर दिखाया। सीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दीपके बोले कि अपनी आवाज उठाने से डरना नहीं है, अपनी सभी मांगों को पूरा करवा कर ही जाएंगे।
अभी तो लाठी चार्ज करने वालों पर कार्रवाई बाकी है। अभी तो छात्रों पर दर्ज केस वापस करवाने हैं। चेहरों पर जो ये अलग ही तरह का जोश दिख रहा है वो इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिए जाने के बाद का है, जब दीपक ये कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती यहाँ से जाएंगे नहीं। सारी मांगों को पूरा करवा कर ही जाएंगे। साथ में दीपक बोले कि अपनी आवाज उठाने से डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अभी तो लाठी चार्ज करने वालों पर कार्रवाई बाकी है। अभी तो छात्रों पर दर्ज केस वापस करवाने हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का यह बयान सामने आया है। बड़ी खबर। सबसे पहले कहा सीजेपी ने कि हमने कर दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी जीत गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने कहा कि अपनी आवाज उठाने से डरना नहीं है, अपनी सभी मांगों को पूरा करवा कर ही जाएंगे। अभी तो लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान पहुंचा रहे आप तक। सीजेपी कह रही है कि हमने कर दिखाया, इस्तीफा दे दिया गया। और धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें कही हैं उस वक्त क्या जोश रहा सीजेपी में, वो देखिए। सीजेपी के इन तमाम कॉकरोचेस के बॉडी लैंग्वेज ही एक बानगी पेश कर रहे हैं कि किस तरह का जोश संचार यहाँ पर हुआ। जश्न मना रही है सीजेपी इन तस्वीरों में। सीजेपी के मंच की ये तस्वीरें अभिजीत दीपक में नजर आ रही हैं। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मंच की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। तो सीजेपी का जश्न आपने देख लिया। अभिजीत दीपिका को भी सुना। आइए और विस्तृत जानकारी लेते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कॉकरोचेस कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, अभी मांगे बाकी हैं और जब तक पूरी नहीं हो जाती यहीं रहेंगे। दीपक साफ कह रहे हैं कि कॉकरोच एक बार घुस जाता है तो फिर निकलता नहीं।
बिल्कुल देखिए अनामिका, हालांकि जो बाकी दो मांगों की बात की गई है उनमें से एक मांग को लेकर कल बातचीत भी हुई थी, यानी सीजेपी के प्रतिनिधि जब गए थे सरकार के प्रतिनिधि से बात करने, यानी जगत प्रकाश नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जब बातचीत करने गए थे तो वहां पर भी ये बात कही गई और आश्वासन भी सरकार के द्वारा जरूर दिया गया है कि जो एफआईआर दर्ज कराए गए हैं बच्चों को लेकर और साथ ही जो मुआवजे की बात अभिजीत दीपके कह रहे हैं उन दोनों को लेकर आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया है। हालांकि जो आज बैठक होने वाली थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मगर आज इसी को लेकर लिखित में आश्वासन की मांग सीजेपी के द्वारा रखने वाले थे वो लोग। अब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बची हुई दो मांगे, एक मुआवजे की बात जो सरकार के द्वारा तो आश्वासन दिया ही गया है, साथ ही कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात का जिक्र था। और रही बात तीसरे मांग की, वो ये है कि जिन जिन पुलिस वालों ने मारा था, यानी बर्बरता जो स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है, किसके कहने पे किया गया था, क्यों किया गया था, कौन कौन जिम्मेदार है, उन्हें भी सजा दी जाए। साथ ही अभिजीत दीपके का यह भी कहना है कि जब हम केंद्र मंत्री को रिजाइन देने पर मजबूर कर सकते हैं, उन्हें देना पड़ा साइन, तो अब जो पुलिस वाले जो डीसीपी हैं जिन्होंने बर्बरता की है वो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें दीपके के द्वारा कही गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो मीटिंग स्केड्यूल थी, यानी 4 बजे जो मीटिंग होने वाली थी, अब वो होती है क्योंकि या नहीं होती है, क्योंकि मांगे तो पूरी हो चुकी है। अब जल्द से जल्द संभव है कि जो जंतर मंतर का जो जगह है जो सीजेपी के द्वारा एक्वायर किया गया था, जहां पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, अब उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। कल की अगर बात करते हैं अनामिका, कल संडे है, कल के दिन कैंडल मार्च, पीसफुल कैंडल मार्च पूरे देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा निकाला जाने वाला था। हालांकि अब संभव है कि उसे स्थगित कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी मांगे, जो मुख्य मांग थी कॉकरोच जनता पार्टी की, वो शिक्षा मंत्री की। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगी कि दोहरा दीजिए कि दीपके कह रहे हैं कि अभी एक मांग पूरी हुई है, अभी 2 और बाकी है और मांगी पूरी कराए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उन पर सरकार का पक्ष क्या रहा वो बता दीजिए, और क्या वो पूरा होने के बाद ही सीजेपी यहाँ से जाने वाली है या इस बीच ही जंतर मंतर खाली कराने की कोशिश की जाएगी? जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें थोड़ा ब्रीफ करें। देखिए, सबसे पहले क्या क्या मांग थी कॉकरोच जनता पार्टी की अनामिका, वो मैं दोहरा देती हूँ। सबसे पहला मांग था धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और इसी मांग के साथ जो सोनम वांगचुक की भी बात करें तो उन्होंने स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने सुसाइड किया है वो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर संशोधित किया जाए, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, यानी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मगर सबसे जो बड़ा मांग था वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था। उसके अलावा जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, यानी 20 जुलाई की अगर बात करते हैं तो 20 जुलाई के बाद और जो मांगे हैं वो बढ़ गई थी। उनमें से था जो एफआईआर दर्ज कराया गया, यानी 20 जुलाई को जो संसद चलो उनका जो प्रोटेस्ट था उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर मारपीट की गई थी, एफआईआर दर्ज कराए गए थे, उन सभी को स्क्रैप किया जाना चाहिए और ये लिखित होना चाहिए कि उनके ऊपर भविष्य में इस प्रोटेस्ट को लेके किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी मांग ये है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है इस नीट पेपर लीक को लेकर, उनके परिवारजनों को, परिवार को मुआवजा 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके बाद यानी यहां तक मांग पहुंची। अब अगर आज की हम बात करते हैं, क्योंकि इन मांगों को लेकर बातचीत भी हुई है, 2 दौर की बैठक हो चुकी है, तीसरे दौर की बैठक आज होने वाली थी। इस बीच शिक्षा मंत्री यानी 3 बजे पहले मीटिंग स्केड्यूल थी, 3 साढ़े 3 बजे, जिसके बाद 4 बजे के लिए स्केड्यूल हो गई। उस बीच काफी हंगामा भी जंतर मंतर के आसपास देखने को मिला है। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई है क्योंकि पत्थरबाजी जैसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। पत्थरबाजी की गई, डीसीपी का सर फट गया, जिसके बाद पत्थरबाजी जैसी चीजें होने के बाद टीयर गैस, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी काफी जश्न मनाने लगे हैं, मगर अभिजीत दीपके के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो सबसे बड़ा हमारा मांग था वो पूरा हो गया है, मगर वो भी बख्शा नहीं जाएगा जो 20 जुलाई को किया गया है। और किसके कहने पर किया गया है, क्यों किया गया है, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर जो बर्बरता की गई है,
वो भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इस प्रकार की मांग भी रखी गई और साथ ही मुआवजे की बात की जा रही है। अब संभव है कि जब तक ये बाकी दोनों मांग भी नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक जंतर मंतर खाली सीजेपी के द्वारा ऑफिशियली नहीं किया जाएगा। हालांकि जो धर्मेंद्र प्रधान ने जो शिक्षा मंत्री पूर्व, क्योंकि हालांकि अभी तक उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मगर उनके द्वारा तो रिजाइन दे दिया गया है, मगर ये इसलिए किया गया ताकि जंतर मंतर के पास जो बच्चे बैठे हैं और खास तौर पे वो जो बच्चे भी नहीं है, वहां पे अराजक तत्व वहां पर पहुंच गए, जिस वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं कि उनके वजह से पत्थरबाजी हो रही है, बच्चे पत्थरबाजी करें, इस प्रकार की जिक्र उनके रिजिग्नेशन लेटर में जरूर है और जल्द से जल्द वो अपने पढ़ाई के लिए लौट सके, हमारा भविष्य है, ये विचार रखकर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजिग्नेशन दिया है, प्रधानमंत्री को सौंपा है। अब अगर नहीं सीजेपी के द्वारा खाली किया जाता तो कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि उस जगह को खाली कराया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे नेट बंद है, इसके अलावा मेट्रोस को बंद कर दिए गए हैं, असुविधा लोगों को हो रही है। इसके अलावा लोगों के जो आसपास की दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि कई बार पत्थरबाजी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो कई लोग वहां पर होते हैं, उन्हें चोट लग जाएगी, इस प्रकार के एहतियातन बरतते हुए कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं राजधानी दिल्ली के, खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली में, जहां यानी जंतर मंतर के आसपास तो दिक्कतें हो रही है। तो संभव है कि जल्द से जल्द सीजेपी से कहा जाएगा कि उस जगह को खाली कर दिया जाए, क्योंकि आपकी मांग पूरी कर दी गई। हालांकि जिस मांग की बात अभिजीत देवके अब भी कर रहे हैं उनमें से लगभग मांग उनकी अभी भी पूरी कर दी गई है, हालांकि लिखित की डिमांड रख रहे हैं और उस लिखित मांग को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो भी दे दिया जाएगा। यानी पहला जो 1 करोड़ की बात की जा रही है उसको लेकर कैबिनेट में बैठक हुई है, बिल सोमवार को पेश किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था। दूसरी उनके द्वारा कही जा रही है कि एफआईआर को लेकर स्क्रैप किया जाएगा, यह रिटर्न भी देने को तैयार है सरकार। तीसरी हो जाती है कि जो पुलिस कर्मियों ने बर्बरता दिखाई थी बच्चों के ऊपर, उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि ये प्रशासनिक काम हो जाता है, संभव है उसमें थोड़ा समय लगेगा कि किस किस कौन कौन जिम्मेदार था, क्या कुछ चीज हुई थी, कैसी परिस्थिति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये लिस्ट पेंडिंग है, यानी 27 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है, जिसमें कितने सारे डीप फेक वीडियोस हैं, क्या दिक्कत है, सब कुछ करको यानी खंगाला जाएगा कि पुलिस की गलती थी या प्रोटेस्ट। सरकार एक बार और फंस नहीं जाएगी क्या? क्योंकि आप उन्हें सस्पेंड करने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है, जिन्होंने लाठी चार्ज किया, जिन्होंने अभद्रता की, जिन्होंने मारा पीटा, उन पुलिसकर्मियों को हम सस्पेंड कर देंगे, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर किसने किया? क्या दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से काम करती है? ऑर्डर किसने किया? अगर सीजेपी वहां डट गई तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएगी। देखिए, ये अनामिका पूरा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब मामला कोर्ट में जा चुका है तब कहीं ना कहीं सरकार इसमें बीच में कुछ नहीं कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि जो पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था, पैलेट गन्स के इस्तेमाल जो कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पष्ट नकारा जा रहा है। तो कई वीडियोस हैं जिसे खंगाले जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, जिसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। मगर फिलहाल सरकार इसमें कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि ये केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। मामला अगर अदालत में विचाराधीन है, लेकिन सीजेपी जो कह रही है कि ऑर्डर किसने किया था, वो किसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? एक बार जरा हम सुन लेते हैं, एक बयान है हमारे पास, उसके बाद आती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन की ये पहली जीत, देश के सभी नौजवानों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए श्री, ठीक है, अदालत में मामला विचाराधीन है, तब तक के लिए इस पॉइंट पे रहने देते हैं। सीजेपी हालांकि इस पे क्या रुख अख्तियार करती है वो देखना दिलचस्प होगा। आप कह रहे हैं कि लगभग मांगों को मान लिया गया है, जो मांगे पेंडिंग है उन पर भी 2 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है। इसे किस तरह से समझा जाए? क्या 4 बजे जो बैठक होने वाली थी वो नहीं होगी, टल गई है, या ऑफिशियली अभी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस मांगों को लेकर बैठक होने वाली थी लगभग मांग पूरी हो गई है। संभव है कि बैठक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। हो भी सकता है कि बैठक हो जाए, क्योंकि जो बाकी मांगों का जिक्र अभिजीत दीपके कर रहे हैं उनको लेकर जिक्र हो सकता है वहां पे, क्योंकि लिखित मांग जो है कि लिखित आश्वासन हमें मिलने चाहिए। उसके लिए संभव है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो सरकार से मिल सकती है, और साथ ही सरकार उनसे यह आश्वासन ले कि आप जल्द से जल्द इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करें, क्योंकि ये केवल
दिल्ली से प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि पूरे देश में कई जगहों पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो सही तरीके से वहां पर नहीं हो रहा है। इस वजह से संभव है कि सरकार एक हाथ से देगी तो दूसरे हाथ से लेती हुई भी नजर आएगी। तो अगर 4 बजे नहीं होती है तो संभव है कि जल्द ही जो मीटिंग है वो होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आवश्यक भी है कि जल्द से जल्द जो जंतर मंतर का पूरा जगह है, क्योंकि बच्चे कई वहां पर आए हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है। जल्द से जल्द अपने कॉलेज, अपने स्कूल की तरफ बढ़ेंगे ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई कर सके। तो जरूरी हो जाता है कि अभिजीत दीप के और जो सीजेपी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को खत्म करें, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा चुकी है। जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। और कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था ये, युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली ये कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर, जो ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा, जो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट क्या होगा सर? जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लिखे, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। मोदी? चलिए श्री, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देते हुए उन्होंने क्या पोस्ट किया है वो देख लीजिए, सुना देती हूँ पढ़ के। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच CBI को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे।
हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने। बड़ी खबर पहुंचा रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया। यह लोकतंत्र की जीत है। वांगचुक ने कहा, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। वांगचुक बोले, यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और देश की जेन जेड की जीत है। उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने अपना योगदान दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया देखिए। सबसे पहले सोनम वांगचुक ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। वांगचुक ने कहा कि यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सोनम वांगचुक बोले कि ये जेन जी को बधाई देने जैसा है। जेन जी को इसके लिए बधाई। उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने योगदान दिया। जवाबदेही से अब सुधार की ओर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर सोनम वांगचुक ने प्रतिक्रिया दी। एक बार फिर बता देते हैं। वांगचुक बोले कि ये लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। वांगचुक ने कहा कि सीजेपी और देश की जेन जी को बधाई। उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर को त्याग कर हर कोने से आवाज उठाई। जवाबदेही से अब सुधार की ओर। ये इशारा दिया है सोनम वांगचुक ने कि जवाबदेही तो तय हो गई इस्तीफे के साथ ही अब सुधार की ओर आगे बढ़ना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की ये प्रतिक्रिया अब तक हम पहुंचा रहे, जिसमें वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और जेन जी को इसके लिए बधाई दी है। कहा है सोनम वांगचुक ने कि जवाबदेही से अब सुधार की ओर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कह रहे हैं ये लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी जीत गया। सभी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को और जेन जी को उन्होंने बधाई दी। उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर को त्याग कर हर कोने से आवाज उठाई। ये कहा है सोनम वांगचुक ने। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के जश्न की तस्वीरें एक बार फिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें झूम कर उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का यह उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, निगाहें सबकी अभिजीत दीपिके पर टिकी, लेकिन झूमकर यहाँ पर कॉकरोचेस ने खुशियां मनाई हैं। ये सीजेपी के जश्न की तस्वीरें हैं, जिसके तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कर दिखाया। ये आवाज, ये शोर उस जोश और उत्साह का परिणाम है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आने के बाद सीजेपी के इन सदस्यों में दिखी। साफ दिख रहा है कि जीत मिली है इनको इनकी एक सबसे अहम मांग पर। नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी और आगे जैसे जैसे ये कारवां बढ़ा, इनका सफर आगे बढ़ा, मांगे बढ़ी, लेकिन इस्तीफा हो गया। सबसे प्रमुख मांग जो थी वो पूरी हो गई और ऐसे में सीजेपी का यह उत्साह देखते ही बन रहा था जंतर मंतर पर।
थोड़ा सुनिए आप इन कॉकरोचों को, इनके उत्साह को सुनिए, जानिए कि इन्होंने जो मेहनत की है, नीट परीक्षा, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई की, जिम्मेदारी लेने को लेकर, अपने आवाज उठाने की बात को लेकर, उस पर जब जीत मिली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। प्रधान के इस्तीफा पर दीपेंद्र हुड्डा और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, वो भी सुनाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन की ये पहली जीत, देश के सभी नौजवानों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका, कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था, ये युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेले ये कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर, ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा। जो ड्राफ्ट तैयार होगा सर, जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगातार, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लीक, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब? सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। मोदी एक बार फिर आपको जंतर मंतर के उस मंच पर लिए चलते हैं जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आने के बाद CJP ने जमकर जश्न मनाया। ये CJP के जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर के उस मंच से, जहां पर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कर दिखाया।
बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट। छात्रों की आवाज आखिरकार अहंकारी सत्ता के दरवाजे तक पहुंच ही गई। ये हमारे लाखों युवाओं की जीत है, खड़गे ने कहा। खड़गे बोले कि यह सच की जीत है और श्री मोदी जी की जिद की हार है। ये एकजुट विपक्ष की जीत है। विपक्ष ने छात्रों के हित में संसद से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज उठाई। अब श्री मोदी की बारी है कि वे हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगे। खड़गे इसे एकजुट विपक्ष की जीत बता रहे हैं, सीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। छात्रों की आवाज आखिरकार अहंकारी सत्ता के आगे जीत गई। ये हमारे लाखों युवाओं की जीत है। खड़गे आगे कह रहे हैं कि ये सच की जीत है और श्री मोदी जी की जिद की हार है। ये एकजुट विपक्ष की जीत है, ये कहा है खड़गे ने साफ साफ। वो कहते हैं कि विपक्ष ने छात्रों के हित में आवाज उठाई, ये उस आवाज की जीत है। श्री मोदी की बारी है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट देखिए। लिखते हैं कि छात्रों की आवाज आखिरकार अहंकारी सत्ता के दरवाजे पर जीत गई। यह हमारे लाखों युवाओं की जीत है। खड़गे आगे कह रहे हैं कि यह सच की जीत है और श्री मोदी के जिद की हार है। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर दिल्ली से, सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद बड़ी बैठक के लिए पहुंचा सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे सीजेपी प्रतिनिधि। दिल्ली से बड़ी खबर, 4 बजे बैठक का समय तय किया गया था, जो पहले 3:30 पे होनी थी। समय बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बीच पहले ही खबर आ गई थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और उसके बाद की तस्वीरें और तमाम रिएक्शंस आप तक हम पहुंचा रहे थे। और इस बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ये बड़ी बैठक है सीजेपी प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच में। बैठक के लिए सीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं सीजेपी प्रतिनिधि।